इच्छा झाल्यास तिचा तिथेच त्याग कर, नाही तर अमंगल हे निश्चितच आहे। जय गुरु। तो आइए हम अभी भी भजन के साथ शुरू करें और अमिताभदा आप एक अच्छा भजन सुना के हमको उत्साहित करें। जय गुरु। जय गुरु। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है जब मिलता जीवन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है जब मिलता जीवन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। धर्म नीति को मूरत मिलती, बद्ध जीव की सूरत खिलती। धर्म नीति को मूरत मिलती, बद्ध जीव की सूरत खिलती। निज चरित्र में निज व्यक्तित्व में, निज चरित्र में निज व्यक्तित्व में करते हैं जब उनका साधन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। ज्ञान बुद्धि की रहे नहीं चाहत, मोक्ष मुक्ति की नहीं जरूरत। ज्ञान बुद्धि की रहे नहीं चाहत, मोक्ष मुक्ति की नहीं जरूरत। जब होता है हृदय रोशनी, जब होता है हृदय रोशनी, प्रेम का पावन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। द्वेष क्लेश सब मिट जाता है, द्वार शांति का खुल जाता है। द्वेष क्लेश सब मिट जाता है, द्वार शांति का खुल जाता है। मन विवेक तन से होती, मन विवेक तन से होती। जब तन में इच्छा पूरन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती
उनके चलन का करे जो आचरण, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा, होती है जब मिलता जीवन, निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती, उनके चलन का करे जो आचरण, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। जय गुरु। जय गुरु। मुझे लगा बहुत सुंदर गाना गाया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ऐसा गाना गाते रहिए हमारे लिए। और अभी मैं सुबीर बेरादा का सुपुत्री कुनिका को आमंत्रण करता हूँ ये पढ़ने के लिए सप्तपदी से। सभी को मेरा जय गुरु। वेब सत्संग में मेरा जय गुरु सभी को। तो आज मैं सातवती पत्रिका से पाठ करने जा रही हूँ। दुर्योग विजय। अनुकूल चंद्र का नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कोयला गोदाम में काम करने वाले कुलियों के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। वे लोग अनुकूल चंद्र से बहुत स्नेह करते थे और उनकी मधुर व्यवहार उन लोगों के मन को मोह कर लिया था। ग्रे स्ट्रीट और शोभा बाजार के मोड़ पर डॉक्टर हेमंत कुमार चैटर्जी का एक होम्योपैथी फार्मेसी था। हेमंत बाबू अनुकूल चंद्र को बहुत स्नेह करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, अनुकूल, मैं तुम्हें एक होम्योपैथी चिकित्सा की एक पुस्तक और कुछ दवाइयाँ देता हूँ। तुम पुस्तक पढ़कर रोगियों को दवाइयाँ देना। मुझे विश्वास है कि तुम इससे कुछ पैसे भी कमा लोगे। अनुकूल चंद्र को पैसे उपार्जन की बातों से उत्साह नहीं मिली। लोगों के रोग और अभाव किस प्रकार दूर किया जाए यही चिंतन उन्हें रात दिन लगा रहा था। होम्योपैथी पुस्तक और दवाइयाँ की सहायता से अनुकूल चंद्र कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की चिकित्सा करने लगे। कॉलेज में एलोपैथिक पढ़ते और घर में एलोपैथिक पुस्तक पढ़कर रोगियों की दवाइयाँ देने लगे। बाद में पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। रोगियों को देखते और उनकी समस्या सुनकर ही दवा दे देते। धीरे धीरे उनकी ख्याति खिलने लगी। उन लोगों का कहना था कि डॉक्टर बाबू, हम आपके दास हैं और आप हमारे मालिक। आप हमें जो आदेश देंगे हम वही करेंगे। आपके आदेश पर हम अपना प्राण भी दे सकते हैं। नियतः कॉलेज की पढ़ाई के बाद बहुत से रोगियों को देखना पड़ता था। जब रात को रोगियों को देखकर लौटते थे, उनके पीछे मजदूरों का दल घर पहुंच जाता था। मना करने के बावजूद लोग डॉक्टर बाबू के जेब में पैसा डाल देते थे। इन पैसों से वो अपना खर्चा भी चलाते और मजदूरों की सहायता भी करते। डॉक्टरी पढ़ाई के दौरान वे जीवी उपार्जन कर स्वावलंबी हो गए। तीव्र इच्छा शक्ति और आगे दुर्भाग्य और दुर्योग पराजित हुआ। अपनी अभिज्ञता से अनुकूल चंद्र ने अनुभव किया कि अर्थार्जन कोई कठिन काम नहीं है। केवल अर्थ की चिंता में डूबे रहना अर्थार्जन की करना का ही श्रेष्ठ उपाय है। जय गुरु। बहुत अच्छा। जय गुरु। बहुत अच्छा पड़ेगा। Now I would like to invite Kerry Bresda. It's my pleasure to welcome Kerry Bresda to this online program.
of Bhajan Kirtan and Ishta Alochona organized by Satsang Bihar Pune. He is joining us from Pittsburgh, USA, where he resides now. At a very young age, he took initiation and spent a lot of time in Devghar in presence of Param Pujyapat Sri Sri Barda. Actually, many of us may not be knowing, but for the information of all, the book Dayal Thakur was translated into its English version, Benign Lord, by Kerida. With this short introduction, I would request Kerida to take over. Jai Guru. Kerida, please. Oh, thank you, Dada, for inviting me to your wonderful meeting. I am not very well practiced in Alochana, but your wonderful daughter invited me to do this, and she was so dear to us when she was studying here that I couldn't refuse to participate. And I'm glad to be able to see you and say something, I hope, though it may be haltingly said, but I thought maybe the best thing to do would just explain how I came to go there Yes. to the ashram. As you know, I'm quite advanced in years now. It was back in 1971 that I first went there, and as it happened, I even in my college days, somehow or other, I'd gotten interested in meditation and India philosophy, Vedanta, and I happened to come across some books that were from the Ramakrishna Mission about Vedanta philosophy, and also books about Buddhism. So I was interested in going there for that reason, to learn about meditation. And then I was, starting in 1969, I was a member of the United States Peace Corps in Afghanistan for 2 years. And so I was nearby to India when I completed that. And that was my chance to go and visit, or try to find a place to learn about meditation. So that's how I happened. I made quite a long trip through India and even Sri Lanka, trying to find the right place. And I didn't have any luck for quite a while, maybe a month or so. I was traveling, but then one day I happened to be near where your locality. It was in Bangalore. I know there's some of our brothers, a lot of our Guru Bhais in Bangalore now, but at that time I don't think it was so much. But anyway, someone who I had been serving with in the Peace Corps happened to arrived there at the same hotel at the same time, by sheer coincidence, that I arrived, and they told me someone had told them about an ashram in Deoghar, and that it was a good place to go. Not much demands made on you if you went there. That was an appealing thing at that time. So I immediately started to take the train all the way from Bangalore to Deoghar, which was, as you know, quite a difficult journey in those days. But anyway, when I arrived there at the ashram, the first thing that happened, as you might imagine, is I met actually the man who turned out to be my Ritik, Sri Paresh Bora, who was he was an editor of the
Alochana Patrika at that time. And he was very enthusiastic and immediately started trying to persuade me to be initiated almost right at that moment, being very enthusiastic, of course. But I had no idea what that meant, and I was sort of hesitant at being pressured to do something that I didn't know anything about at that time. So I really wasn't planning to go ahead and do it at that time. But then there were two other American Gurubhais there at that time, David and Gisela. Some of you may have met them, the Lichgarns. David now has passed on, but Gisela is still here in Connecticut. But anyway, when I guess Sri Sri Borda had found out that I visited, and he actually sent them, both of them, into the town of Deogar where I was staying to look for me, or maybe, no, I think he didn't actually send them, but he told them someone had been there and had gone back to Deogar, and they decided to go and look for me, and they managed to find a very, indigenous hotel where I was staying at that time in the town of Deogar, and convinced me to come back and visit the ashram some more. And so they had, maybe the next day they had me go and sit with them. And at that time, Sri Sri Borda was spending some time in what they call the Korer Gor. It's a small room covered with thatch. That's near the Bharat Mandap. I imagine it's still there. But anyway, he would sit there with not a lot of people, maybe 10 to 20 people. And so we just went there, and of course, not understanding any Bengali, just appreciated his presence, and we could all tell that he was I guess you could say, supremely loving person, supremely loving presence, and that was enough to convince me that this would probably be a good place to learn meditation, although as my mind at that time was not really ready for initiation, because I was only ready to try to learn about meditation, and I didn't really know what initiation was. But afterward, of course, I discovered the benefits and kept going with it. But anyway, that's the basic. It was inspired me enough that I kept going at the rest of my life. And I'm sure many of you had some contact with Sri Sri Borda, and of course, from Sri Sri Ashokda carries on the same kind of presence and teaching and wonderful loving that we knew from Sri Sri Borda. But the main thing about it is Sri Sri Borda didn't take any credit for himself. He was completely interested only in Sri Sri Thakur. That was his only interest, or his only purpose, was to proclaim or to establish Thakur's mission. He was so extremely focused on that, it was like nothing else mattered. If you observed his dealings, that was clear all along. But I was going to mention one saying that he emphasized or repeated frequently, which is, you also heard this one, no doubt, but it's one of Thakur's Banis that says, "You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others." And that was one of Sri Sri Borda's favorite ones, I believe, because I think it was on placards in the ashram, and
he would repeat it now and then. But he was the example of that, because even though he was really only for the Lord, he took very wonderful care of all the people who came to him. So that I hope that's enough of a glimpse of my experience, that it will help say something about our Sri Sri Thakur, Joy Guru. Jai Guru. Joy Guru. Jai Guru. It was a wonderful Thank you. thing, and you really explained how did you come to Sri Sri Thakur. Yes, That's right. thank So, you. thank you again for joining Okay. us for this program. Okay, Okay. very good. Thank you. तुरंदा Oh, हाँ, yes, Dada. अभी तुरंदा हम लोगों को एक गाना सुनाएंगे, तो आइए हम सुने उनसे ये अच्छा गाना। गाना थोड़ा ऑडियो माइक के है? पास आ जाइए दादा। ओके। प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी ले अवतार हो, जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण में, प्रभु के चरण में, प्रभु के चरण में, प्रभु के चरण में रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा
सोहनी सुरतिया मन को भाए मोहनी सुरतिया सब भाए अब प्रेम करेंगे तो हमेशा पालो प्रेम करेंगे तो हमेशा हम पालो ताना बकरी मत ताना शरण में आना बकरी मत ताना दिल बगड़ी जाए ओ भला रहे बेहालो मनवा रहे बेहालो मनवा रहे बेहालो मनवा रहे बेहालो मनवा रहे बेहालो जय गुरु। अभी मैं तरुण दा को बहुत दादा अगर बहुत अच्छा गाना गाया, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं उनका सुपुत्र आयुष को आमंत्रण करता हूँ सातुती रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। मैं 7 नवंबर 2019 के एडिशन का एक पाठ अनंतनाथ पढ़ना चाहूंगा। श्री अनंतनाथ अनुकूल चंद्र के बाल जीवन के सहपाठी, डॉक्टरी जीवन में कंपाउंडर तथा कीर्तन युग के सर्वप्रथम सहचार थे। अनुकूल चंद्र जब मनोरोग चिकित्सा आरंभ किए तो डिस्पेंसरी का समस्त कार्यभार अनंतनाथ पर सौंप दिया, परंतु अनंतनाथ की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उनका मन सांसारिक जीवन से अचट हो गया। वे आध्यात्मिक उन्नति की आशा में साधुओं के पीछे घूमते रहे, विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम और मंत्र जाप करते रहे। साधना करने के लिए गांव के दूर एक साधना कुटीर भी बनवाई। उसे एकनाथ स्थान पर 5 और 4 दिन तक बिना अन्न जल के ध्यान करने लगे। इस कठोर साधना की कभी कभी तो हृदय संपन्न भी बंद हो जाती थी। उस समय शरीर पर लाल चींटियां और मक्खियां भिनभिनाने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बावजूद उनको ना भगवान का दर्शन हुआ और ना ही शांति मिली। वे साधना करते करते करुणा स्वर में पुकारने लगे, भगवान तुम कहाँ हो, मुझ पर दया करो और दर्शन दो। इस तरह बिना खाए ध्यान करते हुए 5 दिन बीत गए, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं मिला। वे सोचने लगे, जिस शरीर में भगवत लाभ ना हो उसको रखने से क्या लाभ। वे अपने जीवन को समाप्त करने की संकल्प ले ली। धोती और चादर के लिपेट कर रस्सी जैसे बना लिया और गले में बांधकर फांसी लगाकर जीवन समाप्त करने का तैयारी करने लगी। अनुकूल चंद्र भक्तों के साथ डिस्पेंसरी में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उनके अनेक लोग एकाग्रचित से उनके अमृत वाचन पान कर रहे थे। बाहर तेज हवा के साथ टिप टिप बारिश हो रही थी। अचानक चंद्र जी की वाणी रुद्ध हो गई। चिंतित होकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। क्षण भर के बाद बाहर मैदान की तरफ अनम्यूट कीजिए दादा। हाँ हाँ तरुण दा आपका म्यूट हो गया है। आयुष तुम्हारे लास्ट 2 सेंटेंस नहीं सुनाई दिए, सॉरी।
अनुकूल चंद्र भक्तों के साथ डिस्पेंसरी में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। अनेक लोग एकाग्रचित होकर उनके अमृत वचन पान कर रहे थे। बाहर तेज हवा के साथ साथ टिप टिप बारिश भी हो रही थी। अचानक अनुकूल चंद्र जी की वाणी रुद्ध हो गई। वाणी रुद्ध हो गई। चिंतित होकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। क्षण भर के बाद बाहर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अंधेरी रात हाथ को हाथ न सूझता था। ऊपर से प्रकृति का तांडव लीला चल ही रहा था। काशीपुर वहां से 2 मील की दूरी पर था। अनुकूल चंद्र दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए, उनके कुटीर पे पहुंच गए। अनुकूल चंद्र दौड़ते हुए अनंतनाथ की साधना कुटीर के दरवाजे पर पहुंचकर धक्का देते हुए पुकारने लगे, अनंता, अनंता रे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अनंतनाथ को कार्य में बाधा पहुंचा। गले की रस्सी को छिपाने की जगह खोजने लगे वो। जब तक अनंतनाथ अपने गले की रस्सी निकाल पाते, अनुकूल चंद्र दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर चुके। ऐसा असमिक घटना देखकर अनंतनाथ अचंभित हो गए। अनुकूल चंद्र उनको गले से लगाकर पूछा, मुझको अकेले छोड़कर इस दुनिया से क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो? भगवान के लिए, अनंतनाथ जी ने कहा। और भगवान जो दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, उसकी तरफ एक बार भी उलट कर नहीं देखते हो, श्री ठाकुर जी ने कहा। विहाल विस्मित होकर अनंतनाथ अनुकूल चंद्र को देखता ही रह गया। आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी। अनुकूल चंद्र के चरणों में मस्तक झुक पड़े। जीवन के चरम संकट पे मृत्यु में अनंतनाथ अपने आराध्य देवता को पा लिए। अनुकूल चंद्र की सर्वप्रथम कृपा के अधिकारी अनंतनाथ ही हुए थे। उसी रात अनुकूल चंद्र के कहने पर मनमोहिनी देवी ने उनको मंत्र प्रदान किया। उसके बाद से ही लाख मना करने के बावजूद अनंतनाथ ने अनुकूल चंद्र को ठाकुर कहकर संबोधन करना शुरू कर दिया, आरंभ किया। जय गुरु। आयुष बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ा। ओके, अभी मैं चितुप्रिया तपनदा का सुपुत्री उनको अनुरोध करता हूँ छात्रों से पढ़ने के लिए। जय गुरु। प्रधान आचार्य देव श्री बर्मा, आचार्य देव श्री दादा, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको मेरा जय गुरु। आज मैं श्री ठाकुर की दया का बात पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लक्ष्मी पूजा का प्रसाद। अक्टूबर महीने के लक्ष्मी पूजा में संध्या ठाकुर प्रणाम के बाद श्री बर्मा भूख घर के बरमादे में बैठकर सभी को चम्मच से प्रसाद बांटते थे। एक बार संध्या प्रणाम के बाद से ही मुसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश बंद होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। सभी श्री बर्मा के हाथों के प्रसाद पाने के लिए बेसब्र थे। तेज बारिश के चलते श्री बर्मा भूख घर के बरमादा तक जाने के असमर्थ थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद श्री बर्मा की एक सेविका पार्लर में श्री ठाकुर के पास जाकर बोली, ठाकुर बारिश कम कर दीजिए, नहीं तो श्री बर्मा को भूख घर में कैसे लेकर जाएंगे। श्री ठाकुर बोले, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जाओ बड़खोखा से जाकर बोलो। तीसरी दी बोली, यह सब चालाकी नहीं चलेगी, अब बारिश रुकवा दीजिए, श्री बर्मा को भूख घर में लेकर जाना है। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। श्री ठाकुर अपनी दृष्टि को 2 संकेत तक आकाश की तरफ स्थिर किए।
कुछ ही देर में ऐसा लगा मानो कोई ऊपर से बारिश को पकड़ करके खींच लिया हो। एक लम्हे में बारिश रुक गई। चारों तरफ हुल ध्वनि, शंख ध्वनि शुरू हो गई। इस मंगल ध्वनि के बीच शिशि वर्मा अपने कमरे से बाहर आई। परम पुरुष और परम प्रकृति को दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सभी प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद फिर मुसलधार बारिश शुरू हो गया। जय गुरु। जय गुरु, बहुत अच्छा था। जय गुरु। मनोज पल्लईदा का सुपुत्र ओम, उनका बहुत इच्छा है एक गाना गाने के लिए, तो आइए हम उनसे सुने उनका गाना। सबको जय गुरु। आज मैं एक भोजपुरी कीर्तन करने जा रहा हूँ। होगा तेरा बेड़ा पार मनवारे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। देख ले तू उनको भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सवरिया। देख ले तू उनको भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सवरिया। सवरिया सवरिया नजरिया, नजरिया सवरिया, सवरिया नजरिया, नजरिया सवरिया, नजरिया सवरिया, नजरिया। अज प्रभु की महिमा अपार रे। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। सारा जगत के तू पालनहार, गदियन के तू सुनत पुकार। सारा जगत के तू पालनहार, गदियन के तू सुनत पुकार। ओ पालनहार पालनहार सुनत पुकार, सुनत पुकार। पालनहार पालनहार सुनत पुकार, सुनत पुकार। पालनहार सुनत पुकार, पालनहार सुनत पुकार। करते अज बिनती है गुण कहाँ दे मनवा। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार। होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन
त्यागी माया मन की गुजरिया जो कोई आवे उनके शरण गुजरिया गुजरिया शरण गुजरिया गुजरिया शरण गुजरिया शरण आज कहते हैं गुणगान नवा होगा तेरा बेड़ा पार होगा तेरा बेड़ा पार रे होगा तेरा बेड़ा पार होगा तेरा बेड़ा पार रे होगा तेरा बेड़ा पार होगा तेरा बेड़ा पार रे होगा तेरा बेड़ा पार होगा तेरा बेड़ा पार रे होगा तेरा बेड़ा पार। जय गुरु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय गुरु। आइए, अभी रांची से हमारा ऋतिक दा, मनोज कुमार दा आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आइए उनको आमंत्रण करें ये ऑनलाइन प्रोग्राम में आलोचना करने के लिए। आप खुद आपका थोड़ा परिचय देंगे। अभी वो एक फुल टाइम कर्मी है ठाकुर जी का, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ उनका मुंह से उनके बारे में, उसके बाद आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। कितना हुआ? 31। आज ऑनलाइन सत्संग पुणे की धरती पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं क्या बोलूंगा, लेकिन ठाकुर जी का दया है कि कुछ जब बोलने का या कुछ भी मौका मिले तो नहीं शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो मैं उसी को समझकर मैं सोचा मैं भी कुछ बोलता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार, SPR रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। आज कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं क्या बोलूं, जब से मैं ठाकुर जी के शरण में आया हूँ, आज से लगभग 28 साल होने जा रहा है। मेरा दीक्षा हुआ था 19/4/1993 में। तब मैंने अपने आप में बहुत बदमाश क्रिमिनल था। मैं पलामू जिला का रहने वाला था, बदमाश लाइन पकड़ाया हुआ था। लेकिन कुछ मित्र दोस्त लोग सत्संग में ले गए। मुझे थोड़ा थोड़ा भगवान का पूजा करने का आदत था। पहले से मैं बजरंगबली का भक्त था। तो बजरंगबली का पूजा करते करते बहुत समय बीता था, 10-20 साल बीत गया, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। खाली 0-0 ही मिलते चला गया। तब एक दिन मन में आया कि इतना भगवान को पूजा करता हूँ लेकिन कुछ मिला नहीं। तब हनुमान जी का शुरू लाइन मुझे पकड़ने में आया, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। अरे गुरु के चरण में जाओ, गुरु बताएंगे भगवान कैसे खुश होंगे। तो उसी बीच में कैसा गुरु पकड़ेंगे? गुरु तो बहुत आए हैं धरती पर, कौन गुरु को पकड़ेंगे कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाएंगे? मैं तो बहुत गलत लाइन से गुजर के आया हूँ। मुझे भगवान की भक्ति आई, थोड़े राम जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, गायत्री मंत्र का दीक्षा भी लिया था, लेकिन परिवर्तन बदलाव नहीं आ रहा था। फिर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा हुआ 19/4/1993 में। तब से मैं कुछ करने लगा ठाकुर जी का, तो कुछ परिवर्तन आने लगा। फिर मैं सोचा कि और इसका ज्यादा गहराई में जाना चाहता हूं। तो दीक्षा से तो कुछ होता उतना नहीं है। एक स्कूल में समझे एडमिशन हुआ है। परिवर्तन कब दिखता है? जब ठाकुर जी का नियम फॉलो करना शुरू करते हैं। ठाकुर जी का जब नियम मिला हुआ है, जजन जाजन इष्टविति स्वसनी सदाचार, ये जब पांचों नियम जब पालन करना शुरू करता है आदमी, तब परिवर्तन दिखने लगता है। तो मैं भी सोचा था कि ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ, बड़ा अर्थमान जस सब मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी का पहला शर्त देखा, मैं किताब में लिखा हुआ था सत्यानुसरण की, यहाँ पर आने से पहले अर्थमान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर
भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई भी नहीं, केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। तो मुझे लगभग 5-6 साल गुजर गया, कुछ मिला नहीं। तब मैं देवघर जाना शुरू किया। मैं जब देवघर जाना शुरू किया, गुरु के संपर्क में आने लगे, तब एक बार बाबा जी आए थे डाल्टनगंज में, तो वहां पर सत्संग का जाजन होने लगा कि देखिए सत्संग जगत में सदाचार पालन करने से, ठाकुर जी बोले हैं सदाचार में पालन करने से, सदाचार में नहीं रख भय उसे प्रतिफल। तब मैं सोचा कि ठीक है, सदाचार भी पालन करके देखता हूँ, मुझे थोड़ा गहराई में जाना है। तब देवघर में गया, पूजी ने बाबाईदा के पास निवेदन किया सत्संग के लिए। वो बोले जाओ सिपाहीदा से ले लेना। तब पूजी ने सिपाहीदा के माध्यम से 3,399 को सत्संग मिला मुझे। तब कुछ कुछ परिवर्तन दिखने लगा हमको। तब आज का डेट में मैं देखता हूं कि त्रेता युग में अंगुलीमल डाकू से वाल्मीकि एक आदमी को बनाया गया था। आज हम भी उसी टाइप में थे। आज हमारे जैसा हजारों हजार लोगों को मैं देखा कि अंगुलीमल डाकू से वाल्मीकि बनाया गया। आज आसाम की धरती पर मैं गया था, तो वहां एक से एक आतंकवादी उग्रवादी से मिलने का मौका मिला। आज वो लोग ऋतिक बन के दिखा दे रहे हैं। आज वो अवसर मुझे भी मिला। आज मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन ठाकुर जी के दया से, ठाकुर जी बोले हैं अरे कुछ भी किया है, गौ हत्या, स्त्री हत्या या कुछ भी किया है, तू आजा मेरे शरण में, सब मैं तुम्हारा पाप को धोऊंगा, लेकिन तुम कुछ मेरा काम करो। मैं ठाकुर जी से पास आया तो मैं थोड़ा भक्ति किया, तो मैं गाड़ी बाड़ी धन संपत्ति बहुत सारा मांग लिया, और ठाकुर जी ने गाड़ी बाड़ी धन संपत्ति बहुत दे दिया। अब बीच में मुझे सत्संग छूटा, देवघर जाना छूटा, मैं पैसा कमाने में बहुत मग्न हो गया। अब फुर्सत नहीं मिलता था मुझे सत्संग जाने का। फिर बीच में एक तो ट्रक खरीद लिया मैं, 2-4 और हो गया। बिना देवघर से दादा को बोले हुए गाड़ी मैं खरीदा। गाड़ी से खूब कमाई होने लगा। एक बार एक्सीडेंट हुआ, पूरा गाड़ी बिका, बाड़ी बिका, धन संपत्ति सब बिका, शरीर भी मेरा बिक गया। मैं दौड़ के देवघर गया। पूजी ने बाबाईदा के पास निवेदन किया, दादा एक तो मैं गाड़ी खरीद लिया हूँ और थोड़ा बड़ी परेशानी में हो रहा है। बोला तुम जो हो ठाकुर जी, तुमको मैं 8 बार मरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। 8 बार मेरी मौत हुई है, घटना दुर्घटना एक्सीडेंट बहुत सारा घटना हुआ है। और समझिए तो पूरा रामायण लिखा जाएगा, लेकिन छोटा सा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। बोले ठाकुर जी तुमको बचाए हैं अपने काम के लिए, और तुम पैसा कमाने में मग्न हो गया। ये गाड़ी तुमको फलियत नहीं है, विश्वकर्मा तुमको सूट नहीं करता, अभी भी तुम इसको हटा दो, जान बच जाएगा। ठाकुर जी तुमको अपने काम के लिए बचाया है। मैं तुरंत आया रांची में, और आ करके गाड़ी को सब पूरा के भाव में मैं बेच दिया। बहुत कर्ज में मैं डूबा। फिर देवघर में गया। दादा ने बोले अच्छे चलो, जान बच गया, कोई बात नहीं है, संपत्ति तुम्हारा था नहीं, जो था जिनका था ले गया, जान बचा वही काफी है। मेरा एक दोस्त मित्र रहते थे देवघर में, उन्हीं के साथ मैं भी देवघर में रहने लगा। रहते रहते दादा के संपर्क में आया। मैं देखता था कि दादा का मैंने देखने से इतना मन खुश प्रसन्न हो जाता था कि लगता कि सारी संपत्ति बेकार है। आचार्य देव के एक बार देख लेने से इतना मन खुश हो जाता था कि क्या साक्षात मैं देवी देवताओं का देख रहा हूँ। फिर बाबाईदा का साथ में रहने का मौका मिला। फिर पूजनीय सिपाहीदा का, पूजनीय भिंकीदा का। अभी महाराष्ट्र में मुझे मौका मिला था जाने का। वो जनवरी में उत्सव हुआ था, तो मैं भी सिपाहीदा के आदेश से मैं गया था वहां। मैं वहां उत्सव में जैसा लोगों को देखा, भीड़ देखा, दादा बोले है तुम आदमी का खजाना खोजता है, देखो कितना लोग यहाँ पर है, लोगों से संपर्क करो, परिचय करो, लोगों को हालचाल लेना, सेवा देना, ये लोग भी तुमको सेवा देगा। मैं बहुत लोगों से परिचय हुआ। उधर भजन दा बुलाए थे हमको, उधर राजू क्षेत्रीय दा, उधर कामेश्वर दा, कर्मकार दा, फिर साना दा, उधर हीरा मणि पाल दा, उधर मुकेश दा, हम लोग का बिहार का ही थे, इधर बिबला सिंधु दा, मैंने जयंतो दा,
पंजाबी दाई से बहुत लोगों से संपर्क हुआ। तो मैं वहां कुछ दिन रह गया था, वहां पे बॉम्बे में 2-3 बार जाने का मौका मिला। देखा कि ठाकुर जी का मेरे जैसा करोड़ों करोड़ शिष्य है, करोड़ों करोड़। उस बीच में दादा के पास दादा ले गए, घुमाए, बात करते हैं। ये कैसे? मैं तो एक कोयला का खदान में पड़ा हुआ था, हीरा कोयला के खदान में रहता है। जब तक गुरु को स्पर्श नहीं था, जौहरी के पास नहीं जानता है, तब तक वो उसको कोई महत्व नहीं है। वैसे मैं भी ठाकुर जी के पास जब आया तो मैं सोचा कि जब डीएवी स्कूल में, जैसे स्कूल में आज का सोचता हूँ कि स्कूल में जब एडमिशन हो ही गया है, मान लीजिए डीएवी स्कूल में, तो डीएवी का हर नियम मानना होगा। उनका स्कूल का ड्रेस पहन के जाना होगा, उनका जूता मोजा, उनका किताब, उनका सब कुछ लेकर के जाना होगा। सेंट मेरी स्कूल, सरकारी स्कूल या कोई भी अन्य स्कूल का ड्रेस पहन के जाएंगे, किताब कॉपी लेके जाएंगे तो घुसने नहीं देगा। तो मैं भी सोचा कि जब अगर एडमिशन हो ही गया है तो थोड़ा ठाकुर जी का नियम फॉलो करना पड़ेगा, बात को सुनना पड़ेगा। मैं कुछ दिन जब देवघर में रहने लगा, इतना लोगों को देखता था, भीड़ आना जाना, लोगों का एक बार बातचीत होना, इतना निवेदन होने लगा देवघर में। मैं भी सोचता था कि मैं भी अपना दुख तकलीफ बोलूंगा। जब देखा कि अरे ये तो हमसे भी ज्यादा लोग आके कष्ट में बता रहे हैं, दुख तकलीफ बता रहे हैं। ठाकुर जी तो ऐसा नहीं दिए, ठाकुर जी तो घर में ही खजाना दिए हैं। ऐसा दिए, इतना खजाना दे के कि 10,000 साल तक चलेगा। 10,000 हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। 5 गो नियम दिए थे, जजन जाजन इष्टवृत्ति तो शनि सदाचार। ये 3 गो काम कई करने से ठाकुर जी को परिवर्तन दिखने लगता है। जजन जाजन इष्टवृत्ति करने से काटे महाजमवृत्ति, मैंने महा से महाकाल कर जाता है। आज ठाकुर जी के दया से मुझे जब सत्संग में मौका मिला, मैं भी जब एक तो घर परिवार चलाना था, मेरा 2 बेटा है, जब वो गर्भ अवस्था में आया, मैं भी मनोज पलाईदा का बच्चा को देखा भजन गाते हुए। अब मन में उत्साह उमंग आया कि ये आने वाला समय का ये ऐसा बच्चा कंप्यूटराइज, जो माँ ने गर्भ में 9 महीना अगर बढ़िया से बच्चा को पालन कर दिया, गर्भ अवस्था में खूब भजन कीर्तन सत्संग नाम जाप किया, वो बच्चा देवता का रूप पकड़ के आ गया। ये जो इस बच्चा छोटा भी भजन गाया, नाच गान कीर्तन किया, ये ऐसा ही बच्चा आएगा तब जाकर देश को संभालेगा, नहीं तो देश की स्थिति ठीक नहीं है। ये बच्चा सुसंतान मैं तो आया था, मैं तो दीक्षा लिया था 20 से 25 साल की उम्र में। मैं तब तक बहुत सर्व कर्म करके आया हूँ, लेकिन मेरा भी 2 बेटा ठाकुर जी ने दिया है। जब बच्चा गर्भ में आया तब से वाइफ से बोला करे इसको स्थिति शुरू करो, धरती पर आने से पहले इसको जोड़ के रखता हूँ, क्योंकि बच्चा गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। अभिमन्यु गर्भ में ही 8 दरवाजा तोड़ने के लिए सीखा था, और माँ जब चाहेगी तो इसको सुरक्षित रख सकता है। बच्चा का जन्म माँ ने बोला कि 9 महीना में जन्म लेगा, डॉक्टर ने भी बोला 9 महीना में, लेकिन किसी का बात नहीं चला। बच्चा अपने मन से आता है, कोई 7 महीना में, कोई 8 महीना में, कोई 9 महीना में। मेरे ठाकुर जी 12 महीने में जन्म लिए थे। मतलब अपना जन्म अपना ग्रह नक्षत्र लेकर के आता है। उस चीज को मैं नहीं पकड़ता हूँ। मैं पकड़ता हूँ कि मेरे ऊपर बच्चा को ग्रह है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है। ना ना ना, ये जन्म से अपना ग्रह खुद को लेकर के आया है। वो ग्रह को मालिक को पकड़ना होगा। ये ज्योतिष ठीक नहीं करेगा। मैं खुद का जौहरी हूँ, मेरा खुद सोना चांदी का दुकान था, अंगूठी का दुकान था, मैं सबको पहनाता था, लेकिन पत्थर पहनने से अगर ग्रह ठीक होता तो मैं माला बना के पहन लेता। ना ना, एक ग्रह को मालिक को पकड़ना होगा। ग्रह का मालिक ठाकुर जी को जब मैं पकड़ा तो ठाकुर जी बोले यार एक तो लोहा दान करो। लोहा दान करने से सब ग्रह कट जाता है। आज हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी के पास पैसा देना पड़ता है, पैसा मांगते हैं। अरे कितना हम देते हैं। आज दादा ने, आचार्य देव ने, मैं सुना अभी ये लोग बंदी में 10 करोड़ रुपया पीएम फंड में दिए। आज कितना खुशी की बात हुई कि हम लोग छोटा छोटा रकम 1-1 रुपया देता हूँ, आज मिलाकर कितना बड़ा रकम दिया गया। दान शब्द ठाकुर जी दिए हैं। दान किया जाएगा। दान कैसा कैसा करना चाहिए। कोई आंख दान करता है, कोई खुशी दान करता है, कोई हंसी दान करता है, कोई जगह का सीट दान करता है, कोई जमीन दान करता है, कोई अर्थ दान करता है। मैंने दान शब्द इतना अच्छा है कि मैंने आपका जीवन को कल्याण कर देगा। अरे धन का तो भगवान ने बहुत दिया है लोगों को, लेकिन 3 तो नियम दिए हैं। धन का 3 नियम है। 3 नियम में अगर हम फॉलो नहीं करते हैं
तो उसका आगे नहीं है। पहले है दान, भोग, नाश। जिनको दौलत दिया है भगवान ने दान करने की हिम्मत नहीं दिया, वो भोग भी नहीं कर पाता, उस संपत्ति को नाश होते हुए देखना पड़ता है। वो आज का दुनिया में मैं देख रहा हूं। आज ठाकुर जी के दया से हम लोगों के पास जो मिला है, ये सबसे बड़ा अनमोल संपत्ति नारायण मिला, पुरुषोत्तम मिला। पहले एक जगन्नाथ, अभी जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलने वाला है, 25 तारीख का लगभग लगता है कि होगा। वो जगन्नाथ जी को रथ में बैठा करके और छोड़ दिया जाता था कि रस्सी पकड़ के अगर खींचेंगे तो वो चलेंगे, नहीं तो जो छूट जाएंगे वो जगन्नाथ पकड़ने नहीं आएंगे। वही जगन्नाथ ठाकुर जी जीवननाथ बन के आ गए इस धरती पर। जीवननाथ मतलब हर समय है, वर्तमान में है। आज ठाकुर जी का दया है कि ठाकुर जी को पकड़ करके मैं एक छोटा सा जगह का रहने वाला, आज महाराष्ट्र का धरती पुणे में मुझे बोलने का मौका मिला। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। अल्लाह में हर बान तो गदा पहलवान, ये ठाकुर जी का दया से हुआ है। आज घर में ये बंदी का समय, मैं ठाकुर जी का जब से दीक्षा लिया था, मैं तब से अधिकतर बाहर बाहर रहता था। बच्चे लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगा तो मुझे एक नौकरी लगा था रांची में ही। मैं सोचा पूछने बाबाईदा को बोलने के बाद ही नौकरी करूंगा। लोग बोला कि नहीं नहीं तुम नौकरी करके जाओ, तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है। बोले नहीं नहीं, मैं दादा को बोलने के बाद ही नौकरी करूंगा। मैं देवघर दादा को बोलने के लिए गया, यही अगला मई का महीना में 2015 में। दादा को मैं 11 मई को गया, 12 को पहुंचा। मैं सोचा दादा को निवेदन करूंगा, फिर सोचा कि नहीं पहले स्वीकृति जमा, मुझे रुका हुआ था, स्वीकृति जमा करने गया, बाबाईदा ने उठ गए। शाम को ही ऑफर आया कि दादा ने बुलाया है। पूजनीय सिपाही दादा से भेंट हुआ, बोले दादा मैं बहुत चिंता में हूँ, टेंशन में हूँ। क्या हुआ? बाबा बुलाए हैं। अरे बाबा बुलाए हैं तो कुछ लगता है बात है। उनके वाइफ भी थे वहां पर, बहू रानी वहां बोली कि धोती पहन के बाबा बुलाए हैं। बोले हाँ हाँ। तो बोले मैं धोती दूंगा, मेरा धोती पहन के जाना होगा। एक बहू रानी माँ मुझे धोती दिए, वही पहन के मैं सुबह में गया तो देखा दादा ने SPR का पंजा दिया। सिपाही दा ने बहुत खुश हो गए, बोले जा ठाकुर जी तुम एक नौकरी करने के लिए आया था, ठाकुर जी का नौकरी कर। ठाकुर जी ऋतिक होके नौकरी क्या करेगा? ऋतिक नौकरी देगा। तब से मैं यही 2015-13 मई को मिला था, तब से मैं पूरा सरेंडर किया। मेरा जिंदगी भी खत्म था, ये तो ठाकुर जी बचाए हैं। आज इनकी दया से दिल्ली, बम्बे, असम, नेपाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह में मैं बोल करके जाजन करके आया हूँ। ये लॉकडाउन में मैं इतना परेशानी में पड़ गया था, मैं सोचा कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, सबका तो नौकरी बिजनेस है चल जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा क्या होगा। तब तक एक बैग ठाकुर जी का मन में बात आया, क्या है तुम घर का चिंता करता है, तुम देश का चिंता करो। तेरे पास ठाकुर जी का दंड है, पंजा है, 2 शक्ति लेके बैठा है। ठाकुर जी का देश का चिंता करो तुम। मैं 3 बजे से सुबह 1 घंटा 4 बजे नाम ध्यान करने लगा। नाम ध्यान करते करते इतनी परिवर्तन आने लगा कि मुझे लगा कि अरे भाई तो बहुत लोगों को बताना चाहिए। ये हर एक घर से फोन आ रहा है, दादा मैं मेरा नौकरी बंद है, मेरा बिजनेस बंद है, मैं बहुत दुखित हूँ, घर से निकल नहीं पा रहा हूँ। हमको दादा आप ही लोग तो फुर्सत मांगते थे कि सत्संग जाने का फुर्सत नहीं, मंदिर जाने का फुर्सत नहीं। जब भी बोलते कि देवघर चलिए, सत्संग चलिए, भगवान के पास चलिए, दादा अभी बिजनेस जाना है, नौकरी है, फुर्सत नहीं है। ये तो फुर्सत भगवान ने तो दिया है आपको। नहीं दादा ये ऐसा फुर्सत मिला है कि घर से भी नहीं निकल पा रहा हूँ, ये तो बाहर कोरोना मौत दौड़ रहा है। हम कहे सुनिए दादा ये कोरोना कोरोना नाम मत जपिए, कोरोना को नाम को बदल दीजिए, करो रोज नाम। ठाकुर जी एक मंत्र दिए हैं, पहले जजन तब जाजन तब इष्टभीति, तब करने से काटे महा से माँ जमृति। 1 घंटा नाम ध्यान करिए, 3 से 4 मैं किया हूँ, मुझे खुद परिवर्तन आया। कुछ लोग 10-20 लोग जुटे, दादा मैं भी करूंगा। कुछ लोग बोले दादा मैं 3:30 से करूंगा। बोले ठीक है, प्रार्थना से 1 घंटा पहले करो। कुछ लोग बोले कि दादा 4 से 1 करूंगा। मैं बोले ठीक है, मैं भी उठाऊंगा। अभी कुछ लोग गुजरात का लोग जुड़े इसमें, वो लोग बोले कि दादा हम 4:30 से करूंगा, हमारे तरफ 6 बजे के लगभग प्रार्थना है। बोले एकदम करिए। आज 2-3 तो ग्रुप बनाया हूँ, लगभग 5 से 100 से बेसी हो चुका है। मैं सुबह 3 बजे भोर में उठ के सबको एक रिंग 3 रिंग मार देता हूँ, सब लोग उठ करके नाम ध्यान कर रहे हैं। इतना घर घर में खुशी आया है, सब लोग दुआ आशीर्वाद दे रहा है कि क्या दादा आपने क्या काम किया। मैं बोला करे लॉकडाउन में मैं बहुत चिंता में पड़ गया था, बहुत टेंशन में पड़ गया था, लेकिन बहुत अच्छा मेरा नौकरी मिल गया सुबह सुबह जगाने का।
सुबह उठो, जगो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक भजन है, उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो अब चैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोया सो खोया। अरे सूर्य भगवान को हमको जगाना है, वो हमको नहीं जगाए। ट्रेन की टाइम है 4 बजे, ट्रेन में अगर बैठ जाइए फिर सो जाइए, घूमिए टहलिए, मंजिल तक पहुंचेंगे ही। आज हम लोग को नाम ध्यान छूट गया था। ये ठाकुर जी एक बार लॉकडाउन के माध्यम से मौका दिए हैं कि घर में पूरे पारिवारिक सत्संग। मैं भी आज घर से बाहर रहता था, महीना में 25 दिन बाहर रहता था, ये आज 2-3 महीना से घर में रहने का मौका मिला। मुझे एक बार बाबाई साहब बोले थे, है तुम बहुत दिल्ली, बम्बे, आसाम, नेपाल, गुजरात घूमा है, एक तो छोटा सा काम करना। बोले जी दादा, माँ बाप भाई बहन पर तो अधिकार नहीं है? नहीं। पत्नी पर? जी। बेटा बेटी पर? जी। तुम एक तो बेबी बच्चा को कम से कम सत्संगी बना दो, तब जानना कि बहुत एक तो सत्संग का काम किया हूँ। हम बोले दादा इतना बड़ा बात मैं घूम के आया, छोटा सा बात बोल रहे हैं। मैं 90% नजर उठा के देखा तो इसमें फेल्योर है। एक ऋत्विक दादा कर्मी, एक ऋत्विक देवता बोलते हैं। घर घर में, दूसरा घर में जाइएगा, इतना सम्मान इज्जत मिलता है कि मेरे घर में एक ऋत्विक देवताएं हैं। कहाँ उठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, क्या नाश्ता, क्या चाय पानी पिलाएंगे, खूब सेवा देंगे। और वही जब घर में ऋत्विक दादा जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि घर में पत्नी को बोलेंगे, ए मैडम थोड़ा चाय बनाइए। पत्नी जी, अरे बैठिए ना, अभी आए उधर से, तंग करना शुरू कर दिए, चाय पिलाइए। बेटा को बोलेंगे, बेटा गिलास थोड़ा पानी दीजिए, अभी देख रहे पापा हम होमवर्क कर रहे हैं, अभी ट्यूशन का काम कर रहे हैं। मतलब घर का मुर्गी दाल बराबर। तब से मैं सोचा कि नाना ये जो दादा बोले हैं, आज 2 बेटा ठाकुर जी दिए हैं, एक मैं जब बना हूं, हमसे डबल भक्ति आना चाहिए, तब मुझे खुशी होगा, तब मैं संपत्ति जमा छोड़ करके जाऊंगा। गाड़ी बाड़ी संपत्ति जमा करना तो आम बात है, मैं जिस जगह हूं का हूं, एक रात में खड़ा कर दूंगा लाखों करोड़ों रुपया। लेकिन क्या करूंगा, ये कपड़ा भी जो पहना हूं ये भी मेरा नहीं है, ये भी उतार लिया। ये शरीर जो है रेंट में मिला हुआ है, ये कब इसको खाली करना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो बोलता हूं कि मेरा है गाड़ी बाड़ी, ये शरीर मेरा है, ये भी मेरा नहीं है। आज ये अभी कोरोना का चक्कर में पूरे देश तबाह हुआ है, हर एक देश में लोग इस बीमारी से बच नहीं पा रहा है। लेकिन ठाकुर जी का भी दया से अभी तक किसी का कुछ नहीं मैं सुना हूँ। ये घर में इतना अच्छा नाम ध्यान करने का मौका, मैं डेली सुबह बच्चा लोगों को बोला, एक बेटा 8 क्लास का एग्जाम दिया, एक मैट्रिक का दिया, दोनों को बोला कि 1 घंटा नाम ध्यान करो 4 से 5, उसके बाद स्मृति तब प्रार्थना। सुबह डेली कर रहा है, शाम को एक पारिवारिक सत्संग कर रहा हूँ 1 घंटा का, कि शाम को प्रार्थना करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, उसके बाद वाणी पाठ करेंगे। भजन दीपांजलि से छोटा बेटा 1 भजन 1 जाजन, बड़ा बेटा 1 भजन 1 जाजन, वाइफ 1 भजन, मैं 1 जाजन, ये चारों को मिलकर पारिवारिक सत्संग कर रहा हूँ। अभी इतनी बड़ी खुशी हुई कि वाह, ये लॉकडाउन में ठाकुर जी के दया से सबसे अच्छा मुझे मौका मिला है, ये कम से कम परिवार को सत्संगी बनाने का। अरे धन संपत्ति चाहिए ना, धन संपत्ति से ठाकुर जी बोले हैं कि टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष को धरना। शक्ति भर मुझे मनुष्य मिला, एक से एक मनुष्य का। आज पुणे का लोग को जगा रहा हूँ, सूरत का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, दिल्ली, बम्बे, असम, नेपाल, गुजरात, सब जगह का लोगों को आज हमने जगाने का काम कर रहा हूँ। आज ठाकुर जी का जो है बात, हम लोग को इतना बोलने का जो मौका मिला है, ये नाम ध्यान, जैसे मोबाइल का बैटरी सुबह चार्ज करके जब हम लोग चलता हूँ तो दिन भर बात करता हूँ, वैसे 1 घंटा अगर नाम ध्यान करके लोग चले, नौकरी में जाए, बिजनेस में जाए, ड्यूटी में, कहीं कुछ नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा कवच है मेरा, कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे ठाकुर जी का लक्ष्य था कि मेरा शिष्य जो भी बनेगा वो देखने में खूब सुंदर रहेगा, शरीर से निरोग रहेगा और राजा बनेगा, तब मैं खुश हूँगा। ठाकुर जी को देखे, ठाकुर जी एक मात्र धोती पहन के बैठे हैं, हमको कितना अच्छा राजा का जैसा सूट बूट में रखे हैं। ये ठाकुर जी का लक्ष्य था, ये आप लोग का भी परम पिता का लक्ष्य है कि मेरा बेटा राजा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सब कुछ दीजिए। आज जब मैं देवघर में रहता हूँ, जब दादा का एक बार दर्शन होता है शारद देव का, तो इतना दिल में लगता है कि सारी दुनिया की संपत्ति मुझे मिल गया। एक बार बाबाईदा के पास रहता हूँ, क्या रे क्या हालचाल है, लगेगा कि सारी संपत्ति मिल गया मुझे। कभी सिपाहीदा के पास मौका मिला, क्या रे कैसा है, बोला खूब भालो दादा। दादा ही सिपाही बाबाईदा ही बोले हैं, कभी मत बोलना कि हम
गरीब हैं, गरीब बोलने से गरीब हो जाएगा। तुम बोलना हर समय कि मैं राजा हूँ, राजा, अरे पॉकेट में पैसा नहीं है कोई नहीं जानता, पेट में खाना नहीं है कोई नहीं जानता, ऊपर से चकचक दिखना है, तब से मैं ऊपर से एकदम पूरा चकचक दिखता हूँ। अब बोले कि राजा बोलने से भी राजा बन जाएगा, मैं गरीब क्यों बोलूंगा? ठाकुर जी बोले हैं कि जितना भी दुख आ रहा है हंसो। दुख में अगर ठाकुर जी को हंसने के लिए कोई बोलेगा तो उससे लोग झगड़ा हो जाएगा। आज दुख में हंसने के लिए ठाकुर जी बोले हैं कि दुख में हंसते हुए गुजारो। अभी आपसे पहले मुझे एक बैग आज रामगढ़ झारखंड से फोन आ गया कि दादा आज मेरा भी एक ऑनलाइन सत्संग है, आज से शुरू किया हूँ, 7 बजे से है। मैं तो बोला रही 7:30 बजे मुझे टाइम दिया हुआ है। अब वो भी एकदम बहुत जिद कर दिया कि नहीं दादा बोलना ही पड़ा। अभी 15-20 मिनट उनको भी मैं बोला। मैं देखा कि दादा देखिए बच्चे लोगों को निर्माण करिए, घर में संपत्ति लोग सब कुछ दे रहे हैं, आज का बच्चा कंप्यूटराइज है, पहले दीक्षा तब शिक्षा तब सुविवाह। 11 साल का उम्र में जब होता है तो बच्चा को तुरंत दीक्षा दिला देना चाहिए 11-12 का बीच में, नहीं तो 13 चढ़ने दीजिए। 13 साल जैसे ही चढ़ता है ना तेरा होगा ना मेरा होगा, फिर हाथ से निकलना बंद। आज अभी महाराष्ट्र में मैं सुना एक बिहार का लड़का बहुत डेवलप किया, हीरो बन गया था, वहां जाकर के सुना चांद पर भी जाके जमीन ले चुका था वो। आज वो देखिए जीवन में 2 गुरु को लेकर चलना चाहिए। प्रथम गुरु माता पिता जो जन्मदाता, और दूसरा एक भाग्य विधाता, दूसरा गुरु भाग्य विधाता। वो ये 2 गुरु को लेकर चलने से लोगों को ऐसा जीवन नहीं होता। इतना ऊपर उठ के भी आत्महत्या कर लिया। आज कितना हम लोगों को तकलीफ लगा कि एक आचार्य नहीं था, एक गुरु नहीं था, जिनकी जीवन में आचार्य नहीं है, वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे। ये ठाकुर जी का जो बात है, इतना बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, देखने में आनंद, कहने में आनंद, आनंद ही आनंद है। क्या ठाकुर जी का आनंद है। आप लोग देवघर में आना सीखिए। देवघर जो लीला, मैं तो झारखंड वासी हूँ, बहुत भाग्यशाली कि ठाकुर जी का मेरा जन्म भूमि और ठाकुर जी का लीला भूमि, ये मैं भाग्यशाली आदमी हूँ। लेकिन दिया तले थोड़ा अंधेला रह गया। भक्ति हुई आसाम में, नेपाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ये सब जगह मैं घूम के आया। तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ ठाकुर जी के दया से कि ठाकुर जी ने जो खजाना दिया है, ये ज्यादा खर्च यहाँ नहीं, 10 रुपया में दीक्षा होता है। आज भी मैं 25 साल पहले लिया था, 28 साल पहले 10 रुपया लगा था। आज भी लोग हो तो गुरु भाई बोलते हैं 10 रुपया देना दीजिए। 10 रुपया में ठाकुर प्रणामी, आचार्य प्रणामी, ऋत्विक प्रणामी, इष्टवृत्ति, किताब, फोटो क्या होगा। आप बड़े बड़े अफसर, इतना बड़ा आज है नीतिदा, इतने बड़े ऑफिसर थे, अभी रिटायर किए हैं, वो दीक्षा देने जाएंगे तो लोग बोलेगा 10 रुपया दिए। 10 रुपया में 4 जगह करना पड़ता होगा, जबकि लाखों करोड़ों में खेलते होंगे। लेकिन एक ऋत्विक दादा को 10 में 4, इतना जमाना बढ़ चुका है, हम लोग देते कितना है, उतना से तो बेसी हम लोग को ठाकुर जी का यूज करते हैं सामान। देवघर में एक बार भी जाकर के फसला 3 बेड का लेटरिन बाथरूम रूम मिल रहा है, खा पी के 2-4 दिन रह के आए तो कम से कम 5,000 का बिल बना दिए हम लोग। ठाकुर जी बोले हैं कि मुझे ज्यादा संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। मेरे बातों को बताओ। अरे मुझे डाकिया हूँ, मुझे डाकिया का काम करना होगा, मुझे बोलना होगा रोज। पढ़े या पढ़े, चिट्ठी देने वाला डाकिया पोस्टमैन जाता है, पढ़े या ना पढ़े सरकार तो तनख्वाह देगा ही। पेपर वाला आगे पेपर दे देता है, पढ़े या ना पढ़े उसको तो पैसा देगा ही। इसीलिए ठाकुर जी का बात है कि आप लोग खूब प्रचार करिए ठाकुर जी के बारे में। दीक्षा लेगा कि नहीं, अभी दीक्षा के लिए रोज लोग बुला रहा है, दादा यहाँ दीक्षा है, आइए यहाँ आइए। मैं हम लोग अभी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं कोरोना % मिल गया, सब लोग अभी बचना चाह रहा है। अभी दीक्षा सोचने के लिए बहुत परेशान है लोग, खाना सब सादा खाना खा रहा है। अभी दीक्षा के लिए रोज बुलाहट हो रहा है, मतलब रुकिए रुकिए, लॉकडाउन थोड़ा खुलने दीजिए। ये लॉकडाउन में ठाकुर जी का इतना अच्छा भक्ति बढ़ा है, मुझे एक मौका मिला ठाकुर जी का भक्ति बढ़ने का। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी का जितना अच्छा अभी मैं वो मनोज मलाइदा का घर में देखा, ठाकुर जी का कितना अच्छा आसन सजाया गया है। अरे जिनकी संपत्ति है, ठाकुर जी को 1 गुना तो घर में ठीक करके देखिए ना, 10 गुना ठाकुर जी ठीक कर देंगे, 10 गुना। इसलिए ठाकुर जी का जो संपत्ति लिया हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है। जब चाहेंगे तो ले सकता है, इसकी कोई टाइम टेबल नहीं कि कब जाना होगा। आज विदेश में देखिए 1-1 सेकंड में लोगों का मौत हो रहा है, 1-1 सेकंड में। मैं तो बहुत घर में सूरज गुरु भाई का घर में इतना अच्छा सुरक्षित है, खूब अच्छा ठाकुर जी का नाम ध्यान साधना प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर जी घर में बैठे बैठे दिया है, इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी का जितना नाम ध्यान करेंगे,
कोरोना का नाम बदल दिया, करो रोज नाम, करो रोज नाम, करो रोज नाम। हम भी करता हूँ, अपने बेटा से भी करा रहा हूँ, पत्नी से भी करा रहा हूँ, अपने भी 4 परिवार है, चारों लोग कर रहा हूँ। एक ठाकुर जी का आज मैं देखा कि ठाकुर जी आज कितना बड़ा मुझे खुशी मिला कि पारिवारिक सत्संग करने का एक मौका मिला। आज बच्चे लोगों को भी बोला हूँ, जैसे आज बच्चा लोग भजन गा रहे थे, जाजन कर रहे थे, ये लोग को बोला हूँ कि भजन दीपांजलि से एक भजन करो और डेली एक जाजन करो, तुमको भी मौका मिलेगा कि हाँ एक SPR का बच्चा लगेगा कि हाँ एक तो मैं तैयार हुआ हूँ, एक ऋतिक के पीछे 2 आदमी जरूर चलना चाहिए। मैं देवघर में जब देखता हूँ एक ऋतिक दादा अकेले आते हैं, 2 बैग लिए हुए टांगे हुए, लगेगा कि कहाँ पर गिर जाएंगे, टेम्पू में, बस में, ट्रेन में, कितना दिक्कत होता है। करोड़ों अरबों रुपया बच्चे लोगों को दे दिए, लेकिन ठाकुर जी का ज्ञान नहीं दिए, ठाकुर जी का भक्ति नहीं दिए। एक ऋतिक के पीछे 2 आदमी जरूर चलना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि अगर 2 लोग नहीं मिलेंगे तो कम से कम 2 लोग, 2 बच्चा को तैयार कर रहा हूँ। ये अनमोल संपत्ति है। बाहर में इतना दुनिया बना दिया, और जब ऋतिक दादा जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनके बच्चे देखता हूँ कि देवघर में डंड और पंजा लेकर के आते हैं कि दादा मेरे पिताजी चले गए, इसको जमा कर लीजिए। लगता है कि क्या जमा किए, करोड़ों अरबों रुपया संपत्ति दिए, लेकिन ठाकुर जी का एक तो भक्ति नहीं दे पाए कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम को अमर कौन करेगा। तुम सारी संपत्ति ले लो, लेकिन ठाकुर जी का काम अगर नौकरी नहीं भी करेगा तो ठाकुर जी का इतना काम है कि अभी बहुत लोगों की जरूरत है। अरे हमको अभी, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, बिजनेस नहीं करता हूँ, छोड़ दिया हूँ। अभी मुझे बच्चा का एडमिशन का जरूरत था, बच्चा बोला DAV में एडमिशन कराएंगे पापा, इंटर में, बोला एकदम होगा, ठाकुर जी का तुम नाम ध्यान करो, प्रार्थना करो। अभी देखिए गुरु भाई लोग को पता चला कि मनोज दा का बेटा का एडमिशन का जरूरत है, लोग ने कुछ कुछ भेज करके तुरंत एडमिशन करा दिया। अरे मुझे पैसा की क्या दरकार, मैं तो सादा सुधा रहता हूँ, सादा सुधा खाना है, रहो सादा सुधा, निभे बाप दादा। तो बच्चे लोगों को जिसको संपत्ति आपने दे रहा है, खाने का, पीने का, रहने का, उनको बुलाइए कि नहीं तुम ठाकुर जी को लेके चलो, जीवन में 2 गुरु को लेके चलो, कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगा। एक माता पिता का बात मानो और एक ठाकुर जी का। ठाकुर जी का लड़का और लड़की का भक्ति क्या है, जितनी अटूट मातृ भक्ति वह लड़का है उतनी कृति। ये मोदी जी के अंदर में आज देखा कि माँ का भक्ति करके पूरे विश्व का गुरु बन रहा है, वो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। इसीलिए लड़का को माँ का भक्ति, लड़की को पिता का भक्ति, जो चाहेगा वो उसके चरण में चल के आएगा। ये ठाकुर जी ने दिया है ऐसा नियम। इसलिए लगता है कि मुझे समय होने जा रहा है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी का बात ये जल्दीबाजी में मुझे मिला तो टूट फूट करके मैं बोला हूँ, बोलने लगूंगा तो बहुत सारा बात है, तो थोड़ा मिला जुला के मैं एक भाषा खाली हिंदी जानता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। मैं तो लाइन से बेलाइन, उंगली मल डाकू से वाल्मीकि बना दिए ठाकुर जी। ये कलयुग में इनकी दया, मैं पूरा सरेंडर किया कि ठाकुर जी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बीवी बच्चा घर परिवार सब आपका है, ये कपड़ा भी पहना हो तो आपकी दया से, ये भी मेरा नहीं है। ये तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है का। हम शब्द बहुत खराब है कि हमारा है, हमारा शब्द कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा है तो तुम संभालो, हम तुमको छोड़ रहा हूँ। जैसे सेतु त्रेता युग में राम जी सेतु बांध में सब जय श्री राम पत्थर फेंक रहे थे तो सब पत्थर तैर रहा था। राम जी भी थोड़ा घूमने गए, वो भी एक पत्थर उठा के डाले, वो पत्थर डूब गया। कोई राम जी चौंक गए, कह रहे कोई देखा तो नहीं। हनुमान जी देख लिए थे, हम बोल रहे हैं कि हे हनुमान, अरे सब लोग मेरा पत्थर डालने से तैर रहा था, मेरा वाला कोई क्यों डूब गया। बोले प्रभु जी, जो दुनिया का रचयिता, जो पुरुषोत्तम, जो दुनिया को सृष्टि करता, वो जिनके हाथ से छूटेगा वो बचने का कोई उपाय है? डूबने के सिवा कोई उपाय है? वो तो डूबेगा ही। आप जिसको हाथ से छोड़ दिया वो तो डूबना ही है। इसलिए हम लोग ठाकुर जी को मंगल की गोद में ठाकुर जी को ले करके चले, ठाकुर जी को बात को सुने। ठाकुर जी की जब DAV में, जब स्कूल में एडमिशन हो गया है दादा, तो हर एक नियम ऋतिक दादा को घर में बुलाइए या ऋतिक दादा के पास जाइए, दादा और क्या नियम है, और ठाकुर जी क्या चाहते थे, और ठाकुर जी को क्या है फॉलो हम करेंगे, हम अपने भी करेंगे, अपने बीवी को भी कराएंगे, अपने बच्चों को भी कराएंगे। तब देखिए ना कि ठाकुर जी घर में खजाना दिए हैं, क्या चाहिए आपको, यहाँ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। ठाकुर जी के मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, हमको कब बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, चल के मेरे पास आएगा। ये ठाकुर जी ने मुझे दिया है, मेरी कोई औकात नहीं थी। आज ठाकुर जी ने मेरे उम्र का 2 बच्चा दे दिया, एकदम मेरे जोड़ा पारी हो गया है दोनों। लगता है कि तो लव कुश के जैसा है।
आज ये दोनों को मैं तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी बहुत संपत्ति जमा किए हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने से ज्यादा भक्ति अगर करा दिए तब जानिएगा कि ठाकुर जी का कुछ काम करके जा रहा हूँ। इसलिए ठाकुर जी का बात तो बहुत सारा है, मैं अब सोच रहा हूँ कि यहीं पर समय होने जा रहा है, मैं यहीं पर बोल कर अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी को पकड़े हैं तो मेरे से ठाकुर जी की परिचय बनती है। मैं कल तक बहुत बदमाश था, क्रिमिनल था, आज अगर गलत करूंगा तो ठाकुर जी के पास उंगली उठेगा कि देखो ठाकुर जी का शिष्य तो गलत काम कर रहा है। ये ठाकुर जी के परिवर्तन, बदलाव इस युग में, जो ठाकुर जी हम सोच भी नहीं सकते थे। आज ठाकुर जी कहां से कहां, मैं जीरो से भी जीरो चला गया था और एक बैग ठाकुर जी ने हीरो बना दिया। ऐसा पद ठाकुर जी ने दे दिया। आज बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े साहब ऑफिसर को दीक्षा देना पड़ता है, जाजन करना पड़ता है। मैं सोचता हूँ, बच्चे लोगों को बोलता हूँ कि देखो मेरी कोई औकात नहीं थी, ठाकुर जी की दया से तुम लोग भी ठाकुर जी को लेके चलो ना, जो चाहोगे सो मिल सकता है, तेरे पास आएगा, चल करके आएगा। इतनी ठाकुर जी में भक्ति है। ठाकुर जी आज तक एक धोती पहन करके जिंदगी गुजार दिए और हम लोग को राजा के जैसा ठाकुर जी रखे हैं। इसलिए ठाकुर जी का बात को हर समय हम लोग लेकर के चलेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा भी समय लगता है कि होने जा रहा है और मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये महाराष्ट्र की पुणे की धरती पर मुझे एक झारखंड का एक छोटा मोटा आदमी का मुझे बोलने का मौका मिला। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कुछ गलत अगर बोला गया होगा तो एक बालक समझ के क्षमा करेंगे, कुछ अच्छा अगर बोले होंगे तो पालन करेंगे। मैं इतने विनती प्रार्थना के साथ सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत अच्छा आपने बताया, हमको अच्छा लगा, जी बहुत आनंद हुआ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। ये आप लोग का आशीर्वाद है मैं कि ठाकुर जी के पास कुछ बोल पा रहा हूँ। आप लोग जैसे आदमी लोग के बीच में ये ठाकुर जी का पास बहुत सारा चीज खजाना दिया हुआ है। लोग को 10,000 साल चलेगा। मेरी आयु कितने हैं? 10, 20, 30, 80, 90, 100 के बाद तो जाना ही है, लेकिन 100 भी लोग जी नहीं पा रहा है। इतने में सोचता है कि बहुत खजाना मुझे मिल गया। अरे बहुत अभी बाकी है जीवन। ठाकुर मैं होकर के चलने से सब कुछ मिल सकता है। जय गुरु, जय गुरु। मनोज खूब अच्छा बोले। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अरे हम लोग जी जय गुरु। ये भी रॉय। अरे वाह, जय गुरु, जय गुरु, जय क्या दादा आप भी बैठे हुए थे, वाह। चलिए जय गुरु। मुझे आज जय गुरु, जय गुरु ऐसा करेंगे मनोज भाई जी। मनोज भाई। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। प्रधानाचार्य दे पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आदित्यवर्धनम, वंदे मातृवर्धनम, वंदे हंसितदेवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।